हाय एवरीवन। सो सिमुलेशन से आज हमारा दूसरा वीडियो है। पहले की वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था और दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए थे। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है पहले दो क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। इसमें टेबल्स ज्यादा बनेंगे और थोड़े कॉलम्स भी हमारे ज्यादा बनने वाले हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया हुआ है। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो a sample of 100 arrivals of a customer at a retail sales depot is according to the following distribution। अब यहाँ पे हमारा जो है सैंपल ऑफ 100 अराइवल्स, यहाँ पे कस्टमर की अराइवल दी हुई है। टाइम बिटवीन द अराइवल मतलब इंटर अराइवल टाइम जिसको बोलते हैं, दो अराइवल के बीच का जो टाइम है, टाइम बिटवीन अराइवल मिनट में दिया हुआ है इधर, और फिर इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सो ये एक हमारा डेटा दिया हुआ है इस टेबल में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है अ स्टडी ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू सर्विस कस्टमर्स बाय एडिंग अप द बिल्स, रिसीविंग पेमेंट्स एंड प्लेसिंग पैकेजेस यील्ड्स द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो है हमारा क्या दिया हुआ है, सर्विस दिया हुआ है। ये है कस्टमर की अराइवल, मतलब अगर कस्टमर आ रही है तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, और कस्टमर को जो सर्विस मिल रहा है, सर्विस में क्या मिल रहा है कस्टमर को, वो रिसीविंग बिल्स, पेमेंट्स एंड प्लेसिंग पैकेजेस, ये सारी जो है सर्विस है। तो सर्विसिंग के लिए हमारे पास जो है अलग से टेबल दिया हुआ है, सर्विस टाइम जो कि मिनट्स में दिया हुआ है, और इसकी भी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ओके, ये टेबल में हमारे पास थोड़ा ज्यादा रोज है और इस टेबल में हमारे पास थोड़े कम रोज हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास डेटा यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एस्टिमेट द एवरेज परसेंटेज ऑफ कस्टमर वेटिंग टाइम एंड एवरेज परसेंटेज ऑफ आइडल टाइम ऑफ द सर्वर। अब जो कस्टमर अराइव हो रही है और जिसको सर्विस मिल रहा है, ठीक है, उस कस्टमर की, अब जो कस्टमर है वो सर्विस मिलने के लिए क्या वेट कर रहा है। जैसे कि आप लोग फॉर एग्जांपल एक दुकान है और एक दुकान में एक ही हमारे पास शॉपकीपर है, एक ही शॉपकीपर है और बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं। तो एक कस्टमर के बाद दूसरा कस्टमर आता है, तो जो सेकंड नंबर वाला कस्टमर है उसको थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है, जो अराइवल्स आ रही है और जिसको सर्विस मिल रहा है, तो यहाँ पे जो डेटा दी हुई है उसमें हम लोग क्या निकालना है कि क्या कोई कस्टमर को वेट करना पड़ रहा है। तो जो भी वेट करना पड़ रहा है उसका एवरेज निकालने बोला जा रहा है, ऑफ एवरेज परसेंटेज एंड एवरेज परसेंटेज ऑफ आइडल टाइम ऑफ सर्वर। आइडल टाइम ऑफ सर्वर का मतलब यहाँ पे ये कभी ऐसा भी हो सकता है कि शॉपकीपर खाली बैठा हुआ है और कस्टमर नहीं आया, या फिर एक कस्टमर आया 1 बजे, दूसरा कस्टमर आया 1:15 में। तो वो जो 15 मिनट्स का डिफरेंस है, वो 15 मिनट्स तक क्या होगा, जो शॉपकीपर है वो आइडल बैठा रहेगा। तो यहाँ पे वो निकालने बोला है कि कस्टमर कितना वेट कर रहा है और सर्वर का जो आइडलनेस है वो कितना है, बाय सिमुलेशन फॉर द नेक्स्ट 10 अराइवल्स, ठीक है। नेक्स्ट 10 अराइवल्स के लिए हमें ये चीज फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमारा डेटा दिया हुआ है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पे दी हुई है जो हम लोग जानते हैं कि हम लोग मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन टेक्निक को यूज करते हैं, जिसमें रैंडम नंबर का यूज होता है। तो हमारे पास रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे 2 रैंडम नंबर्स दिए हुए। अराइवल्स के लिए भी हमारे पास दिए हुए 10 रैंडम नंबर्स, और सर्विस के लिए भी हमारे पास 10 रैंडम नंबर्स दी हुई है। सब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हमने स्टार्ट किया है। टैग नंबर्स आर एलोकेटेड टू द इवेंट इन द सेम प्रोपोर्शन एज इंडिकेटेड बाय द प्रोबेबिलिटीज। अब हम लोग जैसे कि पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, जो भी हमारे पास टेबल यानी कि जो डेटा दिया हुआ होता है, उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, उसके बाद क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, फिर नंबर्स को टैग करते हैं। सो सेम हमारे पास यहाँ पे 2 टेबल दी हुई, एक अराइवल की टेबल और एक सर्विस की टेबल, सर्विस टाइम की टेबल। तो दोनों को ही हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों टेबल में ही हम लोगों को सबसे पहले अराइवल और फ्रीक्वेंसी दी है, तो प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी और नंबर्स, टैग नंबर्स जो हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका हमें जानते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो सबसे पहले हम लोग सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे। सो इसको अगर पूरे यहाँ पर से इस पूरे कॉलम को ऐड करेंगे, 2 + 6 + 10 + 25 + 20 + 14 + 10 + 7 + 4 + 2 सबको ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा हमारा 100, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि इस वाले के लिए निकाल रहे हैं फ्रीक्वेंसी 2 के लिए। सो यहाँ पे लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई, सबका टोटल आया हमारे पास 100, सो 2 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि ये होगा 0.02, ठीक है। सिमिलरली इसको भी करेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ये आएगा 0.06। इसी तरीके से इसको करेंगे, ये आएगा 0.10, देन 0.25, 0.20, ये होगा 0.14, देन 0.10, देन 0.07,
देन 0.04 और ये लास्ट है 0.02 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये प्रोबेबिलिटी निकलता है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जो सबसे पहला वाला हमारा नंबर रहता है उसको एज इट इज वैसे ही लिख देते हैं 0.02, और सेकेंड वाले से क्या करते हैं, इसको और इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखते हैं। तो 0.02 प्लस 0.06 हो जाएगा 0.08। उसके बाद फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे, तो ये होगा 0.8 है और ये 10 है, तो हो जाएगा 18। देन 0.43, देन इन दोनों को ऐड करेंगे, हो जाएगा 0.63। देन 14 और 63 को ऐड करेंगे 77 होगा। देन ये हो जाएगा 87, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 0.94। देन इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 0.98, और फिर लास्ट इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.00। ठीक है, ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकला। नंबर्स को अब टैग करना है। टैग करने के लिए हमें पता है हम लोग स्टार्ट करते हैं 00 से, और जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाला है उसके जो हमारा राइट साइड में जो नंबर, जो 0 के इस साइड में जो नंबर है उसको देखते हैं। ये 02 है, तो 00 से स्टार्ट करेंगे, 02 तक नहीं लेके जाके एक कम तक लेके जाएंगे, तो ये 2 है, एक कम हो जाएगा 01। ठीक है, अब ये 0 से 1 तक गया तो 2 से स्टार्ट होगा, और फिर यहाँ पर ये 8 है 08, तो एक कम करके लेके जाएंगे 07 तक जाएगा। देन फिर ये 7 तक गया है, ये 8 से स्टार्ट होगा, 18 तक नहीं जाके 17 तक जाएगा। उसके बाद फिर ये 18 से स्टार्ट होगा, ये 43 है तो 42 तक जाएगा। फिर 43 से स्टार्ट होगा, ये 63 है तो 62 तक जाएगा। देन 63 से स्टार्ट होगा, 77 है तो 76 तक जाएगा। फिर 77 से स्टार्ट होगा, ये 87 है तो 86 तक जाएगा। फिर 87 से स्टार्ट होगा, 94 है तो ये 93 तक जाएगा, 93 पर एंड हुआ। 94 से स्टार्ट होगा, 98 है 99 तक जाएगा। एंड फिर 99 यहाँ मैंने बढ़ा के लिख दिया, 98 है तो 97 तक जाएगा। ठीक है, 97 तक जाएगा। फिर 98 से स्टार्ट होगा और ये 1 है तो एक कम होके 99 तक जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे नंबर्स जो हमने टैग कर लिए। तो ये जो पूरा डेटा है ये अराइवल्स की डेटा है। ठीक है, ये जिस वाले टेबल को हमने यूज करके ये वाला अभी हमने नंबर्स को टैग कर लिया। एंड हमारे पास एक सर्विस टाइम की भी जो है टेबल जो है इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसको भी हम लोग सेम काम करेंगे जैसे हमने इस वाले टेबल में किया है, वैसे ही सेम हम लोग इस वाले टेबल सर्विस टाइम की टेबल के लिए भी करेंगे। ठीक है, ओके, सो सर्विस टाइम की टेबल हमने यहाँ पर जो दी हुई थी, सर्विस टाइम और फ्रीक्वेंसी हमने एज इट इज ऐसे ही लिख लिया है। अब इसके बाद सेम स्टेप को फॉलो करते हुए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो इसको अगर हम लोग पूरा को ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 100। फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे 12 प्लस 21 प्लस 36 प्लस 19 प्लस 7 प्लस 5, सो वैल्यू आएगा 100। सेम क्या करेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ये आएगा 0.12। इसी तरीके से ये भी 21 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो वैल्यू आएगा 0.21। फिर यहाँ पे आएगा 0.36, 0.19, देन 0.07, देन 0.05। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आया। अब इसके बाद क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सेम प्रोसेस, फर्स्ट वाले नंबर को सेम लिखेंगे 0.12 एंड सेकेंड वाले को इससे ऐड करते हुए लिखेंगे तो 0.33, देन इसको इससे ऐड करेंगे 0.3, देन 69, देन 0.69 प्लस 19 हो जाएगा हमारा 88, देन 0.88 प्लस 7 करेंगे तो आ जाएगा 95, देन 95 प्लस 5 करेंगे हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये हमारा आ गया क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। सेम तरीके से नंबर्स को टैग करेंगे, 0 से स्टार्ट करते हैं और ये 12 है तो 11 तक जाएगा, 11 पे एंड हुआ, 12 से स्टार्ट होगा, ये 33 है तो 32 तक लिखेंगे, 32 पे एंड हुआ है, 33 से स्टार्ट करेंगे, 69 है 68 तक जाएगा, फिर 69 से स्टार्ट यहाँ से होगा, 88 है 87 तक जाएगा, 87 पर एंड हुआ, 88 से यहाँ स्टार्ट होगा, ये 95 है तो 94 तक लिखेंगे, 94 तक एंड हुआ है तो 95 से स्टार्ट होगा, और ये 1 है एक कम करके लिखेंगे 99 तक। सो ये नंबर्स भी हम लोगों ने यहाँ पर टैग कर लिए हैं। ओके, सो जो भी हमारे पास डेटा गिवन था यहाँ पर, उससे हम लोगों ने जो भी हमारा मॉन्टी कार्लो का जो स्टेप्स था वो हम लोगों ने इसको यूज करके उसको हम अभी तक हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी के निकाल के नंबर्स को टैग किए, प्रोबेबिलिटी निकाल के नंबर्स को टैग किए।
अब हमें जो फाइनली जो है क्वेश्चन बोला है, एस्टिमेट द एवरेज परसेंटेज ऑफ कस्टमर, जो कि हमने अभी समझा था कस्टमर कितना वेट कर रहा है और सर्वर का जो है आइडलनेस कितना है, सिमुलेशन से निकालना है फॉर द नेक्स्ट 10 अराइवल्स। ठीक है, और हमारे पास डेटा में रैंडम नंबर्स भी जो है गिवन है, इसको यूज करना है। हम लोग मॉन्टी कार्लो टेक्निक को यूज करेंगे, क्योंकि मॉन्टी कार्लो टेक्निक रैंडम वेरिएबल्स को यूज करता है और हमें पता है कि रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज किए जाते हैं। और क्वेश्चन में हमारे पास जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ऑलरेडी रैंडम नंबर गिवन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ इसके बाद हमें ये दोनों निकालना है, कस्टमर की वेटिंग टाइम और आइडल टाइम ऑफ सर्वर। ठीक है, तो इसके लिए अभी हमें फिर से एक टेबल बनाना पड़ेगा। ओके, सो ये बनाया है हमने अब दूसरा टेबल अपना। इसमें हम लोगों ने जो क्वेश्चन में हमें बोला था कि नेक्स्ट 10 अराइवल्स के लिए निकालना है, तो हमने यहाँ पर अराइवल नंबर जो है यहाँ पे 1 से लेकर के 10 लिख लिया है, क्योंकि हमें 10 अराइवल्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन में। यहाँ पर हमसे नेक्स्ट 10 अराइवल्स के लिए पूछा गया था। ठीक है, क्या पूछा गया था, हमें वेटिंग टाइम पूछा था कस्टमर का और सर्वर का। तो हमें नेक्स्ट 10 अराइवल्स के लिए चार्ट बनाया है। अब हमने यहाँ पे रैंडम नंबर्स लिखे हैं, जो रैंडम नंबर्स हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन थे। ये रैंडम नंबर्स तो जिस तरीके से जिस फॉर्मेट में दिया हुआ था उसी तरीके से हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया है। तो ये अराइवल्स के लिए है, तो मैंने अराइवल्स के लिए लिखा है, और ये सर्विस वाला है तो सर्विस वाले के लिए हमने अपना ये 78 से लेकर के यहाँ 92 तक सेम ये वाले रैंडम नंबर्स को लिखे हैं। ठीक है, अब इसके बाद का स्टेप जो है सेम जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि रैंडम नंबर्स को ये, क्योंकि ये अराइवल वाला है, सो हम लोगों ने अभी अभी अपना अराइवल टेबल बनाया है। सो अराइवल टेबल हमारा ये वाला था, अराइवल के लिए जो हमने नंबर्स को टैग किए थे। अब क्या करना है, उसको देख करके हमें यहाँ पर जो रैंडम नंबर्स दिए हुए, जैसे कि 93 है, सबसे पहला फर्स्ट के लिए 93 है, तो नंबर्स को टैग किए हमने 93 कौन से सीक्वेंस में आ रहा है, तो 87 से 93 यहाँ पर जो है 93 बिलोंग कर रहा है। तो इसको देखेंगे, ये इसका जो अराइवल्स है ये क्या है, इसका अराइवल्स जो है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 4 है। सो यहाँ पर हम लोग इंटर अराइवल में 4 लिख देंगे। ठीक है, 4। इसके बाद है 22। सो 22 को अब लोग यहाँ पे देखेंगे 22 कौन से इनके बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में 22 आएगा, ये है 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। देन 53 है, सो 53 आएगा इन दोनों के बीच में, और ये है 2.5। ठीक है, सो यहाँ पे 2.5 लिख देंगे। उसके बाद है 64, तो 64 इन दोनों के बीच में आएगा, और ये है हमारा 3, सो 3 यहाँ लिखेंगे 3.0। देन है 39 है हमारा, इन दोनों के बीच में 39 आएगा, तो 39 के लिए है 2, सो यहाँ पे 2 लिखेंगे। देन है 7 यहाँ पर है हमारा, 7 के लिए है 1, सो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे। उसके बाद है 10 आता है हमारा इन दोनों के बीच में, तो ये है 1.5, सो यहाँ पे 1.5 लिख देंगे। देन है 63 यहाँ पर है, 63 के सामने है राइवल्स हमारी 3, सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3। उसके बाद है 76 यहाँ पर है, तो इसके सामने है 3, यहाँ पे फिर से आएगा 3। उसके बाद है 35 है हमारा, 35 कौन से नंबर किसके बीच में है, इन दोनों के बीच में 35 है, 35 के है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2। ठीक है, ये इसके लिए हम लोगों ने जो नंबर्स को टैग किए थे और रैंडम नंबर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे हम लोगों ने यहाँ पे इंटर अराइवल टाइम निकाला। इंटर अराइवल टाइम का मतलब होता है 2 अराइवल्स के बीच का टाइम, मतलब पहला कस्टमर और दूसरे कस्टमर के बीच का कितना टाइम है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अराइवल टाइम निकालेंगे। अराइवल टाइम कैसे निकालते हैं, जैसे कि सपोज पहला कस्टमर आया है 4 बजे, ठीक है, तो उसका अराइवल टाइम क्या होगा 4। उसके बाद जो है ये क्या है, 2 कस्टमर के बीच का टाइम, मतलब एक कस्टमर और दूसरे कस्टमर का बीच जो है 2 घंटे बाद जो है ये कस्टमर आ रहा है। दूसरा अराइवल जो है 2 कस्टमर के बीच का टाइम, मतलब फर्स्ट कस्टमर और सेकंड कस्टमर के जो बीच का डिफरेंस है वो 2 है। तो जो अराइवल टाइम होगा, अगर ये 4 बजे आया है तो दूसरा कस्टमर 4 + 2 यानी कि 6 बजे आएगा। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, इंटर अराइवल टाइम और अराइवल टाइम का डिफरेंस। ठीक है, तो अराइवल टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है उन दोनों को ऐड करके इधर लिखते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि 6 बजे आया, 6 बजे अराइवल हुई और इंटर अराइवल टाइम है थर्ड वाले अराइवल की 2.5, तो मतलब दो कस्टमर के बीच का डिफरेंस 2.5 है। एक आ रहा है 6 बजे, तो दूसरा कितने बजे आएगा, दूसरा आएगा 8:30 बजे, क्योंकि 6 + 2.5 करेंगे तो 8.5 होगा। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे 8.5
के बाद 11.5, देन उसके बाद 13.5, फिर इनको ऐड करेंगे ये हो जाएगा 14.5, देन इन दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 16, देन इन दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा हमारा 19, देन 19 + 3 करेंगे हो जाएगा 22, और 22 + 2 कर देंगे हम लोग हो जाएगा 24। ठीक है, ये निकल गया अराइवल टाइम। तो ये अराइवल वाले टेबल को यूज किया। अब हमने रैंडम नंबर्स वो लिखे हैं जो सर्विस के लिए दिए हुए थे, यूज रैंडम नंबर फॉर सर्विस, ये रैंडम नंबर। अब इसके लिए हम लोगों ने एक सर्विस टेबल ऑलरेडी बनाई हुई है, जो हम लोगों ने यहाँ पे इसके लिए भी प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी और टैग नंबर्स निकाले हुए थे। अब यहाँ पर देख करके इसको लिखेंगे, जैसे ये रैंडम नंबर फॉर सर्विस है। ठीक है, तो 78 है सबसे पहले। ठीक है, 78 में देखेंगे ये नंबर्स जो है, ये सर्विस वाला टेबल कौन दोनों के बीच में 78 आएगा, तो इन दोनों के बीच में लगता है 78 आएगा। ये इसके सामने क्या है, सर्विस टाइम 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 सिंपली। ओके, सर्विस टाइम। एंड देन 76 है, तो 76 फिर से इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे लिखेंगे 2। देन 58 आएगा, इन दोनों के बीच में 58 आएगा, ये है 1.5। देन 54 इन दोनों के बीच में आएगा, देन फिर से 1.5। देन 74 आएगा, इन दोनों के बीच में 2। देन 92 इन दोनों के बीच में आएगा, यहाँ इन दोनों के बीच में 92 आएगा, सो 2.5। देन 38 है, 38 आएगा इन दोनों के बीच में, यानी कि 1.5। देन 70 है, 70 आएगा इन दोनों के बीच में, यानी कि 2। फिर 96 है, 96 इन दोनों के बीच में आएगा, यानी कि 3। फिर 92 है, 92 इन दोनों के बीच में आएगा, यानी कि 2.5। ठीक है, ये निकल गया। अब जो कस्टमर आ रहे हैं फर्स्ट अराइवल से लेकर के 10 कस्टमर है 10 अराइवल से, अब हमें ये निकालना है कि कस्टमर्स की जो सर्विस का टाइम स्टार्ट कब हो रहा है और सर्विस का टाइम एंड कब हो रहा है। ठीक है, अब आ जाता है हमें निकालना सर्विस का स्टार्टिंग टाइम और सर्विस का एंड टाइम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान से निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो हम लोग देखेंगे कि कस्टमर आया कब है और वो जो भी कस्टमर आया है उसको सर्विस देने में कितना टाइम लगा रहा है सर्विस जो शॉपकीपर है। मतलब जैसे कि कस्टमर 1 आया एक शॉप पर, तो जो शॉप पे जो शॉपकीपर है वो कस्टमर 1 को सपोज उसको जो कुछ भी चाहिए उसको सर्विस देने में वो 1 घंटा लगा रहा है। उसके बाद कस्टमर 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग वो चीज मान के चलते हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली प्रोसेस। ठीक है, कि जो कस्टमर पहले आ रहा है उसको सर्विस देके उसको हटाएंगे। ठीक है, वो चाहे जितना भी टाइम लगाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि देखिए सबसे फर्स्ट वाला जो कस्टमर है वो अराइव हुआ है 4 बजे, सपोज इसको ऐसे लेके चलते हैं कि 4 टाइम पर जो है अराइव हुआ है, तो उसका सर्विस कब स्टार्ट हो जाएगा, 4 बजे इसका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर तो सर्विस देने के लिए ही बैठा है, तो 4 बजे आएगा, 4 बजे स्टार्ट हो जाएगा। ये जो कस्टमर 1 है इसको सर्विस देने में ये मतलब कितना टाइम लग रहा है, सर्विस टाइम है इसका 2 घंटा। ठीक है, ये मिनट्स में है, तो 2 घंटा मतलब वो 4 बजे आया है और उसको शॉपकीपर को उसको सर्विस देने में अगर 2 घंटा लगेगा तो कितने बज जाएंगे, 4 से 6 बज जाएगा। ठीक है, तो 6 बज गए। ठीक है, उसके बाद दूसरा कस्टमर कितने बजे आ रहा है, 6 बजे आ रहा है। 6 बजे आ रहा है तो उसकी सर्विस कब स्टार्ट होगी, ये 6 बजे। तो जैसे ही पहला कस्टमर 6 बजे इसका एंड हो जाएगा, दूसरा कस्टमर 6 बजे आएगा तो तुरंत उसकी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी 6 बजे। ये कितना टाइम ले रहा है, 2 घंटा, तो फिर से 6 से 8 बज जाएगा इसको। फिर तीसरा कस्टमर है, अभी 8 बजे है। ठीक है, तीसरा कस्टमर 8.5 में आ रहा है, मतलब सपोज 8:30 बजे आ रहा है, तो 8:30 बजे तो उसकी सर्विस स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, और ये कितना टाइम ले रहा है, 1.5 का टाइम ले रहा है, मतलब 8 इन दोनों को ऐड करेंगे, 8:30 बजे आ रहा है, उसको 1.5 घंटा लगेगा, तो कितना बज जाएगा, 10 बज जाएगा। ठीक है, इसके बाद 11.5। ठीक है, 10 पे एक कस्टमर की जो है सर्विस एंड हुई, फिर उसके बाद का कस्टमर 11.5 पे आ रहा है, तो 11.5 पे जो है इसकी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। ये कितना टाइम ले रहा है, ये भी 1.5 टाइम ले रहा है, तो 1.5 टाइम में इस दोनों को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, 13। ओके, उसके बाद 13 बज रहे हैं, 13.5 में उसके बाद जो है कस्टमर 5th आ रहा है, सो 13.5 में इसकी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। ये कितना टाइम लेगा, 2 घंटे ले रहा है, तो 13.5 से क्या हो जाएगा, 15
0.5 हो जाएगा टाइम। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक है, यहाँ पे चीजें समझने वाली है। जो कस्टमर जो है, जो अराइवल 5 है, वो कब उसका सर्विस एंड हुआ 15.5 टाइम पर, लेकिन जो कस्टमर 6 है वो 14.5 पे ही आ गया। मतलब जब शॉपकीपर कस्टमर नंबर 5 को सर्विस दे ही रहा है, लेकिन उसका अभी सर्विस खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन कस्टमर 6 आ गया, तो क्या होगा, उसको सर्विस देना वो स्टार्ट नहीं करेगा। पहले उसको कस्टमर 5 को कंप्लीट करना होगा, फिर सर्विस स्टार्ट करना पड़ेगा 6 का। लेकिन ये आ गया है 14.5 पर, मतलब ये जल्दी आ गया, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, हम इसको 14.5 पे तो स्टार्ट नहीं कर सकते सर्विस, क्योंकि अभी ऑलरेडी इसकी सर्विस चल रही है, ठीक है। तो क्या होगा, ये 14.5 पर आया भले है, लेकिन हम लोग सर्विस कब स्टार्ट करेंगे, जब एक कस्टमर का सर्विस एंड हो जाएगा। तो इसकी एंड कब हो रही है सर्विस, 15.5 पर। तो 15.5 पर एंड हो रहा है, तो यहाँ पे 15.5 से स्टार्ट कर देंगे। और ये कितना टाइम लेगा, 2.5 लेगा। तो 2.5 प्लस 15.5 हो जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद दूसरा कस्टमर आ रहा है 16 टाइम पर। यहाँ पर ये 18 हो रहा है, लेकिन ये आया है 16 टाइम पर, तो यहाँ भी वही वाला केस है, इसको स्टार्ट तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या करेंगे, 18 पे इस कस्टमर को स्टार्ट करेंगे। ये टाइम, ये कस्टमर नंबर 7 1.5 आवर्स ले रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 19.5, ठीक है। अब ये 19.5 पर पहले वाले कस्टमर का सर्विस एंड हुआ है, और दूसरा कस्टमर आया 19 पर, तो भी स्टार्ट हम लोग 19.5 से ही करेंगे, 19.5 से। और ये वाला कस्टमर ले रहा है 2 घंटा इसकी सर्विस टाइम, तो 19.5 प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारा 21.5, ठीक है। 21.5 अभी टाइम हो रहा है जिसमें एक कस्टमर की सर्विस एंड हुई है, और उसके बाद का कस्टमर 22 टाइम पर आया है। तो अभी 21.5 हो रहा है, तो क्या 21.5 से स्टार्ट कर देंगे इसकी सर्विस, नहीं कर सकते, क्योंकि ये आया ही है 22 पर, तो उससे पहले, कस्टमर के आने से पहले उसकी सर्विस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 21.5 पे कस्टमर जो है, शॉपकीपर जो है, कस्टमर का सर्विस एंड किया, लेकिन जो दूसरा कस्टमर 22 पे आएगा तभी से उसकी सर्विस स्टार्ट होगी। तो 22 पर उसकी सर्विस स्टार्ट हुई, और ये इसको टाइम चाहिए 3 घंटे का, तो 22 प्लस 3 हो जाएगा 25, ओके। एंड 25 है एंड 24 है यहाँ पे। अभी 25 टाइम पर एक की सर्विस खत्म हुई है, और 24 पर आया है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मैक्सिमम टाइम होता है उसी को लेते हैं। तो 25 पर एंड हुआ है, तो 25 लेंगे, एंड 2.5 इसकी सर्विस टाइम है, तो 2.25 प्लस 2.5 हो जाएगा 27.5। तो इस तरीके से हम लोग सर्विस टाइम निकालते हैं, सर्विस स्टार्ट टाइम, सर्विस एंड टाइम देख करके कि कस्टमर आया कब है, उसको सर्विस उसकी सर्विस टाइम क्या है। तो जब वो जा रहा है उससे पहले ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को मेन वही निकालना है, वेटिंग टाइम और कस्टमर का और सर्विस टाइम, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये ए है और ये वाला को ई मान लेते हैं, ये बी और ये एफ है, ठीक है। ये एफ क्या था, एफ था हमारा ए प्लस ई, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को जो है ए प्लस ई को ऐड करके हम लोगों ने लिखा हुआ है, ओके। अब कस्टमर और सर्वर का जो है वेटिंग टाइम निकालना है। अगर मान लेते हैं, अगर ये सी है तो ये इक्वल टू होगा बी माइनस ए, और अगर इसको डी मान लेते हैं तो ये होगा एफ माइनस ए, ठीक है। ये कस्टमर का है और ये सर्वर का आइडल टाइम निकालना है, मतलब वेटिंग टाइम, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ही हम लोगों ने समझ लिया वो कॉन्सेप्ट को, बट हमने कैलकुलेट करके टेबल में लिखना है। तो पहला कस्टमर का स्टार्टिंग टाइम है 4, स्टार्ट हो गया 4 पे और एंड हुआ है 16 पे, लेकिन हमें कस्टमर का निकालना है कि कस्टमर आ कब रहा है और जा कब रहा है, कस्टमर के लिए, ठीक है। सर्वर के लिए नहीं निकालना है, सर्वर के लिए बाद में निकालते हैं। तो कस्टमर आया है 4 बजे, ठीक है, कस्टमर 4 बजे आया और 4 बजे ही जो है उसकी सर्विस स्टार्ट हो गई, मतलब जैसे ही आया वैसे ही उसकी सर्विस स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, कस्टमर की वेटिंग टाइम 0, जैसे ही वो आया वैसे ही उसकी सर्विस स्टार्ट होगी, मतलब बी माइनस ए, ठीक है। उसके बाद सिंपल यहाँ पे 6 बजे कस्टमर आया, उसकी सर्विस 6 बजे स्टार्ट होगी, यहाँ पे भी 0, यहाँ भी 8.5 और 8.5 0, 11.5 11.5 0, यहाँ पे 13.5 यहाँ भी 0, यहाँ 14.5 और यहाँ 15.5 है, मतलब कस्टमर आया है 14.5 टाइम पर, लेकिन उसको सर्विस मिली है 15.5 टाइम पर, मतलब उसको 1 घंटा वेट करना पड़ा। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 1।
इसी तरीके से यहाँ पे कस्टमर आया है 16 टाइम पर, लेकिन उसको सर्विस स्टार्ट हुआ 18 टाइम पर, यहाँ पे कस्टमर को 2 घंटा वेट करना पड़ा। इसी तरीके से यहाँ पे 19 और 19.5 से यहाँ पे 0.5 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ 22 है और यहाँ भी 22 है, तो यहाँ पे 0, कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ 24 है और यहाँ 25 है, आया है 24 टाइम पे, सर्विस मिला 25 टाइम पर, तो यहाँ पे 1 आवर्स का वेट करना, 1 मिनट का वेट करना पड़ रहा है उसको। ठीक है, अब है सर्वर की वेटिंग टाइम निकालना है, तो उसको F-A निकालते हैं, जो एंड टाइम है। ये सर्वर देखते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट F-A नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट को इसको, ये डायरेक्ट वाला चीज नहीं है। यहाँ पर मैंने ये कॉन्सेप्ट अभी समझेंगे। ये सर्वर का वेटिंग टाइम है जब स्टार्ट कब हुआ सर्वर, 4 बजे। ठीक है, 4 बजे सर्वर स्टार्ट हुआ है, और सर्वर स्टार्ट कब से हो सकता है, 0 टाइम से। हम लोग हमेशा जो है 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 0 से। सो कस्टमर जब आ रहा है उसको सर्विस मिल रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन सर्वर जो है वो 0 से 4 टाइम तक का तो वेट किया ना। मतलब जो शॉपकीपर है वो वेट कर रहा था, और वेट करते करते उसको जो है जब 4 बजे तब कस्टमर आया, लेकिन जो 0 से जो 4 टाइम का जो डिफरेंस है, उस टाइम तक तो शॉपकीपर जो है वेट करता रहा कस्टमर का। तो यहाँ पे क्योंकि ये 4 है, 4 टाइम पे स्टार्ट हुआ है, कस्टमर आया ही 4 टाइम पर है, तो F- यहाँ पर जो है इसको यहाँ पे 4 का डिफरेंस होगा, क्योंकि स्टार्ट ही हुआ है सर्वर 4 टाइम से, तो 4 का डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखते हैं सेकंड वाले के लिए। उसके बाद सेकंड वाले के लिए देखते हैं, जैसे 0 से 4 यहाँ पे सर्वर का लिए ले रहे हैं ना। ओके, यहाँ F-B होगा, B, F और B पे ध्यान देंगे। ये कस्टमर आया, तो जैसे सर्विस स्टार्ट हुई सर्वर में 4 पे। ठीक है, तो 0 से 4 तक का सर्वर जो है आइडल रहा, तो वेटिंग टाइम 4। 4 से 6 तक सर्वर जो है बिजी रहा। 4 बजे सर्विस स्टार्ट हुआ, 6 बजे एंड हुआ, फिर 6 से 8 तक हुआ, फिर कंटिन्यूअसली जो है 4 से 6, 6 से 8, और 8 से स्टार्ट होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन 8 से स्टार्ट ना होके 8.5 से स्टार्ट है। मतलब 8 बजे सर्विस किसी कस्टमर की एंड हुई, और जो दूसरा कस्टमर का सर्विस स्टार्ट हुआ वो 8:30 बजे हुआ। मतलब वो 30 मिनट्स का डिफरेंस यहाँ पर देख सकते हैं। सो इसको 8.5 को 8 से माइनस करेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा, यहाँ पे तो 0 है, 6 पे खत्म हुआ, 6 से स्टार्ट हुआ, 8 पे खत्म हुआ, 8.5 से स्टार्ट हुआ है, तो इसका डिफरेंस होगा 0.5। फिर से यहाँ पे 10 पे खत्म हुआ है सर्विस, लेकिन सर्विस स्टार्ट हुआ है 11.5 से, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा 1.5। ठीक है, 13 पे सर्विस एंड हुई है, लेकिन स्टार्ट हुए 13.5 पर, तो यहाँ पर होगा 0.5 का डिफरेंस। उसके बाद 15.5 से पे खत्म हुई, 15.5 से स्टार्ट हो गई, यहाँ पे 0 का डिफरेंस। फिर 18 यहाँ भी 0 का डिफरेंस। फिर 19.5 यहाँ पे भी 0 का डिफरेंस। ये यहाँ पे 21.5 पे सर्विस एंड हुई है, लेकिन स्टार्ट हुई है सर्विस 22 पर, तो यहाँ पर क्या होगा, 0.5 का डिफरेंस। ठीक है, 25 पे सर्विस एंड हुई है, और फिर दूसरे कस्टमर की सर्विस 25 से स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पर भी 0 का डिफरेंस। ठीक है, सो ये बन गया हमारा, ये हमारा निकल गया कस्टमर की वेटिंग टाइम और सर्वर की वेटिंग टाइम। ठीक है, F-B किए हैं, F-B, लेकिन एकदम प्रॉपरली यहाँ पर हम लोग सेम रो में नहीं किए, ऊपर नीचे करके किए हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने इसको क्रॉस किया है, कि ऐसा नहीं हो कि आप जब नोट्स देख रहे हो निकाल के PDF से, तो आप लोग को लगे कि मैंने F-B किया है, तो 6 - 4 2 होना चाहिए, और मैंने 4 लिख दिया है। ठीक है, इसीलिए वीडियो देखना काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इसकी एवरेज निकाल देते हैं। सो एवरेज निकालने के लिए हमें पता है, हमें निकालना है कस्टमर की एवरेज वेटिंग टाइम और सर्वर की जो है एवरेज वेटिंग टाइम, यानी कि आइडल टाइम। तो सबको ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ये इसका जो टोटल होगा 1 + 2 + 0.5 + 1, तो ये होगा कुछ 4। और अगर सर्वर के लिए भी हम लोग सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी 7। ठीक है, तो एवरेज वेटिंग टाइम पर कस्टमर इज कितना होगा, हमने अभी ऐड किया है 4। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे, 4 आया है। सो ये होगा 4, और एवरेज निकालना है। एवरेज तो डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ कस्टमर से। कितने अराइवल्स हैं हमारे पास, 10 अराइवल्स, 10 के लिए हमने निकाला है। सो 4 / 10, सो ये होगा 0.4 मिनट्स। ठीक है, और एवरेज वेटिंग और आइडल टाइम ऑफ सर्वर के लिए हमने क्या पूरा सबको पूरा ऐड करने के बाद आया 7। सो 7 / 10, क्योंकि 10 अराइवल्स के लिए निकालना है, सो 0.7 मिनट्स। ठीक है, सो एक बार क्विकली देख लेते हैं।
हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था अराइवल्स की फ्रीक्वेंसी और सर्विस की फ्रीक्वेंसी। हमें क्वेश्चन में निकालने बोला था नेक्स्ट 10 अराइवल्स के लिए कस्टमर की वेटिंग टाइम और सर्वर की जो है वेटिंग टाइम यानी कि आइडल टाइम, ये क्वेश्चन था। और हमारे पास दोनों के लिए, अराइवल के लिए और सर्विस टाइम के लिए, दोनों के लिए रैंडम नंबर्स दिए हुए थे। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने दोनों टेबल्स को यूज किए, दोनों टेबल को, ये फर्स्ट वाला टेबल है, फर्स्ट वाले टेबल को यूज करके सेम तरीके से प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी और टैग नंबर्स को जो है निकाला। और ये वाला जो है हमारा दूसरा टेबल जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये सेकंड वाला टेबल, इसको भी हम लोगों ने सेम प्रोसेस से प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी और नंबर्स को जो है टैग करके निकाला है। एंड फाइनली हमने अपना टेबल बनाया जिसमें हमें क्वेश्चन में बोला था 10 अराइवल्स के लिए 10 अराइवल्स लिखे। जो रैंडम नंबर्स क्वेश्चन में दिए हुए थे वो हमने रैंडम नंबर्स लिखे, ये है अराइवल्स के लिए रैंडम नंबर्स, ठीक है, अराइवल्स के लिए। और ये रैंडम नंबर सर्विस के लिए। तो इंटर अराइवल टाइम हम लोगों ने देख के निकाला। उसके बाद जो अराइवल टाइम था उसमें इंटर अराइवल टाइम से हम लोगों ने अराइवल टाइम को फाइंड आउट किया। ये वाला हो गया, यहां से लेके यहां तक का हो गया हमारा अराइवल्स के लिए। अब सर्विस के लिए हम लोग देखते हैं। सर्विस के लिए हमने रैंडम नंबर्स लिखे और सेम रैंडम नंबर्स जो हमने टैग किया था नंबर, उसके लिए सर्विस टाइम निकाला। अब इसको देख के कि कस्टमर आया कब है, ये ए वाला वैल्यू, और यहाँ पे उसको सर्विस का जो है टाइमिंग है कितने टाइम तक मिलेगा, उससे हम लोगों ने सर्विस की स्टार्ट टाइम और सर्विस का एंड टाइम निकाल लिया। जैसे ही हमें पता चल गया, हम लोगों ने कस्टमर की वेटिंग टाइम और सर्वर की वेटिंग टाइम को फाइंड आउट कर लिया और एवरेज जो है हम लोगों ने अपना एवरेज वैल्यू निकाला। ओके, सो गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।